नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 6 के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। ज्योग्राफी के होंगे। चैप्टर का नाम है लैंडफॉर्म एंड लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडफॉर्म दैट इज मच हायर देन सराउंडिंग लैंडस्केप। अब देखिए आसपास के लैंडस्केप से आपको बताना है ऐसा कौन सा लैंडफॉर्म है जो बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। तो प्लेट्यू ऊंचे तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, लेकिन माउंटेन जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्लेन जो है वो तो बराबर के ही होते हैं, ठीक है, सेम हाइट पे रहते हैं। डेजर्ट भी सेम हाइट पे ही रहते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। माउंटेन्स विद टॉल एंड शार्प पीक लाइक द हिमालयाज आर कंसीडर्ड टू बी। अब देखिए ऐसे माउंटेन जिनकी जो पीक है, जो चोटी है, वो कैसी है, बिल्कुल नुकीली है, यह कह सकते हैं शार्प है, टॉल है, इस तरीके के आपको बताना है ऐसे माउंटेन्स को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसको यंग फोल्ड माउंटेन या यंग माउंटेन्स कहते हैं। क्योंकि देखिए अब क्या होगा, इसके बाद जब हवा चलेगी या कोई इरोजन होगा तो ये जो पीक होती है ये धीरे धीरे करके ऐसे इरोड हो जाएगी और रेसिडुअल माउंटेन तब कहलाएगा। जैसे अरावली है तो रेसिडुअल माउंटेन है, तो वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन होगा, ये यंग है। ठीक है, अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड माउंटेन। अब आइसोलेटेड माउंटेन इनमें से कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एवरेस्ट, देखिए आइसोलेटेड का मतलब अकेला है, ठीक है, एवरेस्ट नहीं है। किलिमंजारो आइसोलेटेड है, बिल्कुल सही है। कहाँ पर है ये? अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका का है, याद रखिएगा। अफ्रीका में मतलब जो सदर्न अफ्रीका है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगले पे अकनगुआ अगर देखा जाए तो चलिए आप लोग बताइएगा अकनगुआ जो है ये किस कंट्री में लोकेटेड है। इसके बाद आप देखेंगे कि माउंट ब्लैंक दिया गया है, ये कहाँ पर है? तो यूरोप का माउंटेन है, ठीक है, तो ये यूरोप में है। इसके बाद आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अकनगुआ किस कंट्री में है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर कॉमनली फाउंड इन माउंटेन फॉरेस्ट। अब देखिए माउंटेन फॉरेस्ट जो है मेनली में हाई जो एरियाज होते हैं, हिली एरियाज होते हैं, मेनली माउंटेन्स जो होते हैं उस पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो कौन से फॉरेस्ट की बात हो रही है? कोनीफेरस फॉरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। डेसिडुअस गलत है, मैनग्रोव भी गलत है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी इसमें गलत है। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और अगर सेकंड मान लीजिए पूछा था कि सेकंड हाईएस्ट कौन सी है, तो माउंट K2 होती। थर्ड पूछते तो कंचनजंगा हो जाती, ठीक है। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या कहा गया। 6th क्वेश्चन है। विच माउंटेन रेंज इज कंसीडर टू बी ओल्डेस्ट इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पर ओल्डेस्ट पूछा गया है कि कौन सा ऐसा माउंटेन रेंज है जो ओल्डेस्ट माना जाता है। तो हिमालयाज तो यंग फोल्ड माउंटेन है, तो बिल्कुल ही गलत है। विंध्या ओल्ड है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? अरावली है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा अरावली रेसिडुअल माउंटेन की कैटेगरी में आता है, ठीक है, क्योंकि ये बचा हुआ माउंटेन बचा है अब केवल इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा घिस गया है, बहुत ज़्यादा इरोजन हो गया है। तो ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ओल्ड माउंटेन में आता है ये। अगले पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एट व्हाट ऑल्टीट्यूड डज स्नो ऑन माउंटेन्स टिपिकली नेवर मेल्ट लिविंग देम परमानेंटली स्नो कैप्ड। अब देखिए आपको बताना है कैसा ऑल्टीट्यूड होना चाहिए माउंटेन्स पे कि वहाँ पर स्नो हमेशा रहे, कभी मेल्ट ना हो, ठीक है, वो परमानेंटली स्नो कैप्ड रहे। कैसा एल्टीट्यूड में ऐसी चीज़ पॉसिबल है? तो आपको पता होगा जितना ज़्यादा हम लोग ऊपर जाते हैं, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर क्या होता है? रिड्यूस होता है। टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा हाइट पे होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर बर्फ़ होगी, ठीक है। तो हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या होता है, माउंटेन्स अगर बहुत हाई ऑल्टीट्यूड के हैं, जैसे हिमालय की बात अगर कर ली जाए और ख़ासकर जो अपर हिमालयाज़ हैं या ग्रेटर हिमालयाज़ हैं उनकी बात अगर करी जाए, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरा वो स्नो कैप्ड रहता है एरिया। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। विच रिवर ओरिजिनेट्स इन हिमालयाज एंड इज कंसीडर्ड टू बी द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। तो लार्जेस्ट रिवर इंडिया में कौन सी है? गंगा है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये हिमालय से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। मेनली अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में जगह है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और गंगा ओरिजिनेट क्या होती है, जो मंदाकिनी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा, ये जब दोनों आके मिलती हैं, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर प्रयाग होता है, तो ये इस जगह पे देव प्रयाग है और यहीं से क्या निकलती है? गंगा निकलती है। मतलब जब दोनों मिली तब जो एक तरीके से फ्लो निकलता है उसको बोलते हैं गंगा, ठीक है, देव प्रयाग से निकलती है।
अगले पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज फाउंड इन माउंटेनियस रीजन। अब देखिए माउंटेन्स पे या माउंटेनियस रीजन पे कौन सा एनिमल पाया जाएगा। तो देखिए बंगाल टाइगर तो आपको पता होगा, ये मेनली वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। स्नो लेपर्ड माउंटेनियस रीजन में है, जैसे लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इनमें पाया जाता है। एलिफेंट कहीं भी पाया जा सकता है, लेकिन माउंटेनियस रीजन पे नहीं पाया जाएगा, चढ़ ही नहीं पाएगा इतना ज़्यादा ऊपर, ठीक है, आने जाने में इसको दिक्कत होगी, तो ये प्लेन्स में पाया जाता है मेनली। क्रोकोडाइल भी यहाँ नहीं पाया जाएगा। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, द अरावली रेंज इज राउंडेड इन शेप ड्यू टू विच ऑफ द नेचुरल प्रोसेस। अब देखिए हमने आपको बताया था अरावली क्या है, जैसे मान लीजिए ये इस तरीके की हो गई है और धीरे धीरे करके ये और डिनंडेशन हो रहा है इसका, और इरोजन होता जा रहा है, तो इरोजन की वजह से शेप जो है वो कैसा हो गया है, राउंड हो गया है, पीक नहीं रह गई है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें सही है, इरोजन की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस को डिनंडेशन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, डिनंडेशन भी कहते हैं कई जगह पे, तो अगर मान लीजिए लिखा रहे टर्म तो याद रखिएगा। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन रेगुलर फार्मिंग इज डिफिकल्ट इन माउंटेन रीजन्स। अब देखिए माउंटेनियस रीजन पे आपको बताना है कि रेगुलर फार्मिंग जो होती है वो बहुत डिफिकल्ट क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है माउंटेनियस रीजन पे खेती करना इसलिए कठिन है क्योंकि वहाँ पर स्लोप कैसे होते हैं, स्टीप होते हैं, बहुत ही एक तरीके से स्टीप स्लोप है, और यहाँ पर खेती अगर आप करेंगे तो टफ है यहाँ पर खेती करना स्टीप स्लोप होने की वजह से, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, व्हाट इज द मेथड ऑफ फार्मिंग कॉल्ड वेयर स्टेप्स आर कट इनटू माउंटेन स्लोप्स फॉर कल्टीवेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब जहाँ पर पहाड़ वहाड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ पर स्टेप फार्मिंग करी जाती है, टेरेस फार्मिंग करी जाती है। स्टेप्स बना दिए जाते हैं कि पानी अगर बरसे तो पानी अचानक से पूरा नीचे ना चला जाए, रुक रुक के नीचे जाएगा, तो क्या होगा, इन जगहों पे भी पानी मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टेप्स बनाए जाते हैं, तो इस फार्मिंग को क्या कहते हैं, टेरेस फार्मिंग कहा जाता है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन अ प्रेफर्ड ऑक्यूपेशन इन माउंटेनियस रीजन्स ओवर एग्रीकल्चर, ठीक है। तो माउंटेनियस रीजन की बात करी जा रही है कि कौन सा ऐसा ऑक्यूपेशन है जो एग्रीकल्चर को जिसने डिस्प्लेस कर दिया है, मतलब एग्रीकल्चर ना करके लोग अब उसको करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। तो फिशिंग नहीं है, हर्डिंग है। हर्डिंग आसान रहती है, घास फूस ज़्यादा उगती है, तो आसानी से वहाँ पर जैसे शीप हो गया, बकरी हो गई, इन सबको चराना आसान होता है, इसलिए लोग हर्डिंग वहाँ पर करते हैं ज़्यादा। टूरिज्म इन माउंटेनियस रीजन ऑफन इंक्लूड एक्टिविटीज़ लाइक। अब टूरिज्म जो है वो कैसी कैसी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। स्विमिंग टूरिज्म नहीं होता है, स्काइंग और माउंटेनियरिंग ये बिल्कुल सही है, टूरिज्म में आएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर फिशिंग टूरिज्म नहीं होता, ट्रेड एंड कॉमर्स भी टूरिज्म में नहीं आएगा। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। अब देखिए माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाली पहली वुमेन इंडियन वुमेन कौन थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जितने दिए हुए हैं कहीं ना कहीं सबने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है, लेकिन फर्स्ट जो इंडियन है वो बछेंद्री पाल है। सेकंड कौन थी, संतोष यादव थी। और जो पहली एक तरीके से एम्प्यूटी कहते हैं इनको, ठीक है, दिव्यांग हैं, इनके पैर नहीं ठीक हैं, पैर मतलब पैर से दिव्यांग हैं, तो इनको एम्प्यूटी कहते हैं। तो पहली एम्प्यूटी जो माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करी है उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा, ठीक है। हमने इनको देखा है, मतलब सामने से बिल्कुल असलियत में देखा है, हालांकि फ़ोटो में तो सबको ही लोग देखे रहते हैं, लेकिन असलियत में अगर ऐसे लोगों को देख लें तो बड़ा मोटिवेशन टाइप का मिलता है, ठीक है। तो अगर आप लोग को कभी मौका मिले तो ऐसे लोगों से मिलने के लिए आप लोग बिल्कुल तत्पर रहिएगा, मिस मत करिएगा। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं क्या कहा गया, अरुणिमा सिन्हा डिस्पाइट लूजिंग अ लेग मैनेज्ड टू। अब देखिए इनका हमने बताया आपको एम्प्यूटी हैं, इनका लेग जो है वो नहीं है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या मैनेज कर लिया था, इन्होंने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से फेमस हो गई, तो क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट। अब देखिए केवल माउंट एवरेस्ट पे ही नहीं चढ़ी हैं, माउंट एवरेस्ट तो है ही सबसे ऊंचा, लेकिन जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं तो सबके हाईएस्ट पीक पे ये एक तरीके से क्लाइम कर चुकी है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ हाथ पैर सलामत हो के लोग नहीं कर पाते, और ये एम्प्यूटी होके सोचिए कर रही हैं, तो कितनी ज़्यादा अच्छी और कितनी ज़्यादा बड़ी बात है, कितने गर्व की बात है भारत देश के लिए। 17 पे आते हैं, व्हाट डज तिबेटियन नेम चोमुलुंगमा फॉर माउंट एवरेस्ट मीन। अब देखिए चोमुलुंगमा आपको पता होना चाहिए, माउंट एवरेस्ट को
तिब्बत में क्या कहा जाता है, चोमुलुंगमा कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। तो गॉडेस ऑफ स्काई गलत है, सेक्रेड माउंटेन भी गलत है, मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड ये बिल्कुल सही है। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। Which of the following mountain is considered sacred by the followers of multiple religion including Hinduism and Buddhism? तो किस माउंटेन को सेक्रेड माना गया है हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो माउंट किलिमंजारो नहीं है, माउंट कैलाश है, बिल्कुल सही। तो कैलाश पर्वत को माना गया, आपको पता होगा कैलाश पर्वत पे माना जाता है कि शिव जी रहते हैं, तो इस तरीके से है। और बहुत सारी मोनेस्ट्रीज भी यहाँ पर मिलेंगी आपको बुद्धिज्म की। व्हाट इज अ प्लेट्यू, प्लेट्यू क्या होता है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो प्लेट्यू अगर देखेंगे, अ लो एरिया बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स गलत है। अ लैंडफॉर्म दैट राइजेस फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड विद अ फ्लैट सरफेस, ये बिल्कुल सही है। मतलब आपको ये समझना है, ऐसे मान लिया सराउंडिंग प्लेस ये है, तो इससे थोड़ा सा ऊंचा होगा लेकिन सरफेस कैसा होगा, प्लेन होगा। तो सरफेस अगर प्लेन है तो समझ जाएगा वो क्या है, प्लेट्यू है। और सरफेस में अगर कोनिकल पीक है तो वो क्या हो जाएगा, माउंटेन हो जाएगा। हाइट का ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता है। विच इज़ द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, तो सबसे ऊंचा प्लेट्यू, सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है वर्ल्ड में, ये आपको बताना है। तो ये टिबेटियन प्लेट्यू है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी अगर एवरेज हाइट देखी जाएगी तो 4500 मीटर की एवरेज हाइट है। ठीक है, कई सारे पहाड़ होते हैं, मतलब माउंटेन्स होते हैं जिनकी इतनी हाइट नहीं होती है, लेकिन ये प्लेट्यू होके सोचिए इतनी हाइट पे है, मतलब ये बहुत ही लार्जेस्ट भी और हाईएस्ट भी है। कहाँ पर है, तिब्बत में है, तिब्बतियन प्लेट्यू इसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। व्हाट इज द निक नेम ऑफ तिब्बतियन प्लेट्यू ड्यू टू इट्स हाई ऑल्टीट्यूड, तो हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से तिब्बतियन प्लेट्यू का निक नेम क्या है, या इसको और क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसको और कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी इसको कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू इज नोन फॉर बीइंग फॉर्म्ड थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटी, अब देखिए कौन सा ऐसा प्लेट्यू है जो वॉल्केनिक एक्टिविटी की, मतलब वॉल्केनो की वजह से फॉर्म हुआ है, तो ये डेक्कन प्लेट्यू है। इसी वजह से डेक्कन प्लेट्यू में जो रॉक पाई जाती है वो कैसी रॉक है, इग्नियस रॉक है मेनली। ठीक है, क्योंकि जब भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है तो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन ठंडे होने पे होता है, जो लावा निकलता है जब वो ठंडा होता है तो जो रॉक फॉर्म होती है वो इग्नियस रॉक होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 पे आएंगे। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज ऑफन फाउंड इन लावा प्लेट्यूज, वही देखिए सॉइल पूछी गई है, सॉइल कैसी पाई जाती है लावा प्लेट्यूज पे, तो सॉइल जो पाई जाएगी वो कैसी होगी, वो ब्लैक सॉइल होगी। ठीक है, लावा प्लेट्यू आप ऐसे समझ सकते हैं कि डेक्कन प्लेट्यू की बात मेनली हो रही है यहाँ पर। तो डेक्कन प्लेट्यू मतलब जैसे महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, इस छोटे जो और राज्य हैं छोटे मोटे, उन सब में आप क्या देखेंगे कि जो सॉइल है वो कैसी है, ब्लैक सॉइल है। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। विच इंडियन प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स सच एज आयरन, कोल एंड मैंगनीज, अब देखिए आयरन भी है ज़्यादा, कोल भी है ज़्यादा, मैंगनीज भी है ज़्यादा। ये किस इंडियन प्लेट्यू में इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं कि यहाँ इतने सारे मिनरल्स हैं, तो ये पहली बात तिब्बतियन प्लेट्यू तो हो नहीं सकता, डेक्कन प्लेट्यू भी नहीं है, ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, तो याद रखिएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस वाटरफॉल लोकेटेड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, अब देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू में कौन सा वाटरफॉल है, तो ये हुंद्रू फॉल है। ठीक है, कौन सा फॉल है, हुंद्रू फॉल है, किस पे, छोटा नागपुर प्लेट्यू में हुंद्रू फॉल्स है। अगले पे आते हैं। विक्टोरिया फॉल इज वन ऑफ द फेमस वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, अब देखिए विक्टोरिया फॉल आपको पता होना चाहिए ये किस रिवर पे है, वो बताना है आपको। तो ये है जाम्बेजी रिवर पे, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 27। विच प्लेट्यू इज नोन फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग, गोल्ड और डायमंड की माइनिंग के लिए कौन सा प्लेट्यू बहुत जाना जाता है, यह बहुत फेमस है, यह यहाँ पर आपको बताना है। तो यह है ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, ईस्ट अफ्रीका में है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है ये। अगले पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 28। विच प्लेट्यू हैज नो कलिकाय फॉल्स ऑन वन ऑफ द टॉलेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, देखिए टॉलेस्ट नहीं, वन ऑफ द टॉलेस्ट है। नो कलिकाय फॉल्स आपको बताना है किस प्लेट्यू पे है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये मेघालय में आपको दिखेगा, चेरापूंजी प्लेट्यू पे, तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 29 पे आते हैं। प्लेट्यूज आर जनरली
लेस फेवरेबल फॉर फार्मिंग ड्यू टू। अब देखिए प्लेट्यू जो होते हैं वहाँ पर फार्मिंग इतनी आसान नहीं होती है। ये किस वजह से होता है? क्योंकि यहाँ की जो सॉइल होती है वो रॉकी होती है, इग्नियस होती है, रॉकी होती है, इस वजह से आसान नहीं होती है फार्मिंग यहाँ पर। कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ना कर सकें, लेकिन यहाँ की सॉइल जो होती है रॉकी होती है, रॉक्स ज़्यादा होते हैं, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। विच लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मेनी प्लेट्यूज। अब देखिए मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी सारे मतलब मैक्सिमम प्लेट्यूज की क्या है कि यहाँ पर माइनिंग होती है, मिनरल्स में रिच है, ठीक है, मिनरल मेटालिक मिनरल भी हो सकते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल भी हो सकते हैं, उसमें रिच है, तो यहाँ पर क्या होगी? ज़्यादा माइनिंग होगी, और माइनिंग की वजह से ये जो स्टेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? रिच होते हैं, मतलब यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और रिच होते हैं, ठीक है। ऐसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। अब ये बात अलग है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं किया गया है, ठीक है, कुछ रिसोर्सेज ही हैं, मतलब कुछ ही लोगों में सारे रिसोर्सेज बट गए हैं, सरकार के पास भी कम ही है, प्राइवेट लोगों ने ज़्यादा ले लिए हैं, तो इस वजह से गरीबी जो है वो वहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन ये स्टेट्स बहुत रिच होते हैं, बात याद रखिएगा। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन जो थे हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज हैं जो प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।